नेहा एक छोटे से शहर की लड़की थी। वो हंसमुख और जिज्ञासु थी, लेकिन उसे पानी से बहुत डर लगता था। जब भी वो किसी तालाब, नदी या स्विमिंग पूल के पास जाती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो तुरंत घबरा जाती और पीछे हट जाती। बचपन में एक बार वो अचानक पानी में गिर गई थी। उस समय किसी तरह उसे बचा लिया गया, लेकिन उस घटना ने उसके मन में पानी का गहरा डर बैठा दिया। तब से उसने कभी भी पानी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन नेहा के स्कूल में तैराकी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। हर कोई इस प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया, लेकिन नेहा के लिए यह खबर किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी सहेलियां उत्साह से चहक रही थी, अपनी प्रैक्टिस की बातें कर रही थी, लेकिन नेहा वो दूर खड़ी बस ये सोच रही थी कि वो कभी भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। शाम को जब नेहा घर पहुंची तो उसकी मां ने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखे। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नेहा ने धीरे धीरे अपनी चिंता जाहिर की। उसने मां को बताया कि उसे पानी से बहुत डर लगता है और वो कभी तैराकी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। मां मुस्कुराई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, डर हमेशा के लिए नहीं होता। जब हम उसका सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मां की बातों ने नेहा के दिल में हल्की सी उम्मीद जगा दी। उसने ठान लिया कि वो अपने डर को हराने की कोशिश करेगी। अगले दिन नेहा ने अपनी मां से कहा कि वो तैराकी सीखना चाहती है। मां बहुत खुश हुई। वो तुरंत उसे शहर के एक स्विमिंग कोच के पास ले गई। कोच ने नेहा की परेशानी समझ ली। उन्होंने उसे समझाया, तैराकी डरने की चीज नहीं, ये तो एक आनंद की कला है। अगर तुम धैर्य और हिम्मत रखोगी तो एक दिन पानी से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। जैसे ही नेहा ने पानी में पैर डाला, उसे घबराहट महसूस हुई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन कोच ने उसे हौसला दिया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, बस धीरे धीरे पानी को महसूस करो। इसे अपने डर पर हावी मत होने दो। पहले दिन नेहा सिर्फ पानी में खड़ी रही। उसने अपने डर को थोड़ा कम करने की कोशिश की। हर दिन वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगी। कभी वो सिर्फ पानी में अपने हाथ डालती तो कभी कुछ सेकंड के लिए पानी में खड़ी रहती। धीरे धीरे उसने तैरने के छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। हफ्तों की मेहनत के बाद नेहा को पानी से डर नहीं लगने लगा। अब वो आराम से तैरने लगी थी। कोच ने देखा कि नेहा बहुत तेजी से सीख रही है। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो एक दिन तुम एक शानदार तैराक बन सकती हो। यह सुनकर नेहा का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपनी स्पीड और स्टैमिना बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब वो रोज सुबह जल्दी उठती और घंटों तक प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। और फिर वो दिन आया जब उसने अपनी पहली स्कूल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दिन नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, डर के आगे जीत है। जैसे ही सीटी बजी, नेहा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ छलांग लगाई। वो तेजी से तैरने लगी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी। और फिर नेहा ने वो प्रतियोगिता जीत ली। ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन अंत नहीं। उसने कई और प्रतियोगिताओं में भाग लिया और राज्य स्तर तक पहुंच गई। फिर एक दिन उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उसने पूरी लगन और मेहनत से तैयारी की। स्टेडियम दर्शकों से भरा था।
हर कोई अपनी पसंदीदा तैराक को चीयर कर रहा था। जैसे ही रेस शुरू हुई, नेहा ने पूरी ताकत लगा दी। वो तैरती गई, बिना रुके, बिना घबराए। आखिरी क्षणों में उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और पूरी ताकत से फिनिश लाइन की ओर बढ़ी। जब उसने फिनिश लाइन को छुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। नेहा ने पहला स्थान हासिल किया था। वो राष्ट्रीय स्तर की तैराक बन चुकी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मां को गले लगाया और कहा, मां, आप सही थी। डर के आगे सच में जीत होती है। उस दिन से नेहा का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने न केवल अपने डर को हराया, बल्कि एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो पहले उसे असंभव लगता था। अब वो अन्य बच्चों को भी सिखाती थी कि डर कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मौका होता है खुद को साबित करने का। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो कुछ भी असंभव नहीं। मेहनत, हौसले और आत्मविश्वास से हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। आपके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बस हिम्मत और मेहनत जारी रखिए।